कहता है कि महाराज तुम्हारे चरणों की रज से मुझे भय है ना। चरणों से भय नहीं है, चरणों की रज से भय है। तो प्यारे कल्याण जब होता है तो रज से होता है कि अगर चरणों से भय होता तो केवट कहता कि महाराज अपने पैर ये कंधे पर रखो तब नाव में बैठो। नहीं, चरणों की रज धुल जाए फिर मुझे कोई भय नहीं है। तो जिसका कल्याण होता है चरणों की रज से होता है। इसलिए पांडाल में आकर के कभी इस रज से मत डरो। कपड़ों में अगर धूल लग रही लगने दो। इसलिए आकर के पांडाल में जब बैठो तो घर से अपनी ऊंचाई को त्याग करके आओ। जो पद प्रतिष्ठा की ऊंचाई है, पद प्रतिष्ठा की ऊंचाई उसे त्याग दो, धन की ऊंचाई है उसे त्याग दो, अभिमान की ऊंचाई है उसे त्याग दो, रूप सुंदरता की ऊंचाई है उसे त्याग दो। आकर के बैठ करके कथा सुनो, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जब ज्ञान की बारिश होती है ना, अगर आप ऊंचाई के शिखर पर बैठे रहे तो मजबूरी बैठे, गर्मी ज्यादा लग रही ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की ये कोई बात नहीं, भक्तों का ये अपराध भी भगवान क्षमा कर देते हैं। एक बार ऐसा हो गया, राम जी महाराज समुद्र पर पुल बन रहा है तो राम जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। राम जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठे और एक बंदर गया उस वृक्ष की डाली पर बैठ गया और पूंछ हनुमान वो उस बंदर की राम जी की खोपड़ी में लग रही। तुलसीदास जी ने लिख दिया, प्रभु तरुतर कपिडार पर, प्रभु तरुतर वृक्ष के नीचे प्रभु, लेकिन कपि कहा? बोले कपिडार पर, अते किए आप समान। तो भगवान भक्त का अपराध क्षमा कर देते, कोई बात नहीं। मन से तो लगे हो, तन नहीं है, कोई बात नहीं, मन की प्रधानता है। हमारे मास्टर जी का मन तो लगा हुआ है कथा में, कोई बात नहीं, छत पे बैठे, अच्छी बात है, बैठो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज घर से जब चलो अपनी ऊंचाई को त्याग दो, क्योंकि ऊंचाई को जब तक त्यागोगे नहीं तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। एक बात बताओ, जब पानी बरसता है, पानी जब बरसता है तो हर जगह बरसता है बराबर, चाहे घर हो, चाहे छत हो, चाहे दरवाजा हो, चाहे खेत हो, चाहे तालाब हो, चाहे नदी हो, कहीं हो, बराबर बरसता है कि नहीं? कल रात में पानी बरसा, ये भी एक शुभ संकेत है। कथा में अगर पानी बरस जाए तो कथा समझो कथा संपन्न हो गई, सुलभ हो गई। क्या आपकी कथा सुलभ हुई? बड़ा बढ़िया। 3 बार बरसा है, अभी तो कथा हो ही नहीं, देखो क्या हो, अभी तो और भी बरस सकता। तो पानी बरसना, संत का आना कथा में ये शुभ सूचक होता है। हमें तो 2 दिन से रोज 4 टीम में खींचनी पड़ती है, रात में नींद और खराब होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो पानी जब बरसता है तो हर जगह बराबर बरसता है, लेकिन एक बात बताओ, रुकता कहाँ है? पानी जब बरसता है तो बरस के जब बंद हो जाता है तो सारा पानी इकट्ठा कहाँ होता है? बोले जहाँ गड्ढा होता है, गहराई होती है, ऊंचाई में पानी रुकता नहीं है। इसी प्रकार पांडाल में जितने श्रोता बैठे हैं सबके ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, लेकिन रुकेगा उसी के पास में जिसके अंदर झुकने की सामर्थ्य होगी। जो अकड़ में ऐठा हुआ पद प्रतिष्ठा के घमंड की ऊंचाई पर बैठा है उसके पास एक विज्ञान की बूंद रुकने वाली नहीं। अगर वो समझे कि भाई हमने तो बीएड किया है, बीएससी किया है, एमकॉम किया है, पता नहीं कितनी कितनी डिग्री हमारे पास रखी, हम का है कोई पंडित जी की कथा सुने, तो एक भी शब्द समझ में आने वाला नहीं। इसलिए जो झुकता है, और झुकता कौन है मालूम? झुकता है वही जिसमें की जान है, झुकता है वही जिसमें की जान है, और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है ना। जब तक तुम्हारे जीवन में झुकना आता रहे, आप लोगों के घर में जीना है, जीना सबके घर में होगा। जिस व्यक्ति ने इसका नाम रखा जीना, हम भैया उसे प्रणाम करते हैं, तो बहुत बुद्धिमान होगा। अच्छा, जीना को हम किस काम में लेते हैं? चढ़ने के और उतरने के। जीना पर चढ़ते हैं और उतरते हैं, यही जीना है।
हमारा जीवन भी तो यही है, यही तो जीना है। कभी हम पद प्रतिष्ठा की ऊंचाई पर इतने चढ़ गए कि हमें नीचे के लोग सब चींटी की तरह दिखाई पड़ने लगे, और कभी तो इतने उतर गए, इतने गिर गए कि हम धूल में मिल गए। यही जीना है, कभी चढ़ना कभी उतरना, यही जीना है। तो अब एक बात है, एक और अनुभव करना इस जीने से, इस जीना से एक अनुभव और करना। जब आप जीना पर चढ़ते हो, माताओं बहनों तुम भी प्रैक्टिकल करके देखना, जब जीना पर चढ़ोगी तो तुम्हें झुकना पड़ेगा आगे को। हम लोग जब जीना पर चढ़ते हैं तो आगे को झुकते हैं कि नहीं, और जब उतरते हैं तब झुकते हैं ना, तब शरीर को अकड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर तब झुकोगे तो गिर जाओगे। इसलिए जब तक तुम झुकते रहो, जब तक झुकते रहोगे तब तक समझ लो कि हम ऊपर को चढ़ रहे हैं, और जिस दिन तुम्हारे अंदर अकड़ आ जाए उस दिन समझ लेना कि चढ़ नहीं रहे, अब हम उतर रहे हैं नीचे को। किसी मायने में हो, चाहे पद में हो, चाहे धन में हो, चाहे गरिमा में हो, किसी प्रकार का चढ़ना उतरना हो, जब तक झुकते रहोगे तब तक चढ़ते रहोगे, और जिस दिन अकड़ आएगी उस दिन उतरना शुरू हो जाएगा। तो इस अर्धाली से हमें संकेत मिलता है कि महाराज जब भी कथा सुनने चले तो झुक करके आए और अपनी प्रतिष्ठा की ऊंचाई को त्याग करके आए, बैठ करके कथा पंडाल में सुने। दूसरी चौपाई क्या कहती है? बोले बाबा कथा सुनने चले, अकेले नहीं, कौन है? बोले संग सती जग जननी भवानी, 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 संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बोले बाबा कथा सुनने चले तो अकेले नहीं, कौन है? बोले संग सती जग जननी भवानी। इस चौपाई से हमें संदेश मिलता है कि कथा सुनने जब जाएं, कथा सुनने का तरीका बताया इस चौपाई में, तो अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर परमात्मा की कृपा से, प्रभु कृपा से पति पत्नी दोनों लोग हो तो दोनों लोग कथा सुनने आओ। साथ साथ में आने में शर्म लगे, अलग अलग आओ दोनों लोग। दूसरी बात, कथा सुनने जब आए तो खाली हाथ नहीं आए। कथा सुनने का तरीका है, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अगर प्रभु ने कुछ दिया है तो भगवान के लिए ला करके यहाँ समर्पण करो, क्योंकि दिया है तभी मिला है, और जो दिया है वो पास में है, जो ना दिया है वो बाहर है। भगवान शिव के अर्घा में देखो, जो दिया है वो कहाँ है? अर्घे के पास में, अर्घे के ऊपर है, और जो ना दिया है वो बाहर है। अगर ना दिया बनोगे तो बाहर रहोगे, और देते रहोगे तो भगवान कहेंगे मेरे पास बने रहोगे, है ना। इसलिए कुछ न कुछ भगवान के लिए लेकर के जरूर आओ। खाली मुंह से काम कर, वो कहने से काम नहीं चलेगा। लोग धूप बत्ती जलाते हो, कहते हैं भगवान से कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय। अच्छा बताओ कहां से कहते हो? अगर पेट से कहते हो तो करके दिखाओ ना, कुछ दान करो भगवान के, दे करके दिखाओ ना। महाराज मुंह से तो खूब कहेंगे तन मन धन सब तेरा, और जब मौका लगेगा तो पड़ोसी का भी मेरा, श्याम रामचंद्र की। तो घर से जब चलो तो अगर
भगवान ने कुछ दिया है तो भगवान को ला करके कुछ न कुछ अर्पण करो। अर्पण करने के बाद बैठ करके कथा सुनो और कथा सुनने के बाद प्रसाद लो, तब घर जाओ। ये नियम होता है, अकेले नहीं आना चाहिए। बोले बाबा कथा सुनने चले, साथ में कौन? बोले संग सती जग जननी भवानी। यहां पर सती के नाम के आगे कितने स्टार लगाए गए, कितनी उपमाएं लगाई गई। सती, जगत जननी, भवानी, अम्बा, पराम्बा, तमाम स्टार लगा दिए। क्योंकि बढ़िया काम करने जा रही है सती महारानी, कथा सुनने जा रही हैं, इसलिए तमाम स्टार लगा दिए गए। लेकिन अगली अर्धाली में ये सारे स्टार खत्म हो जाएंगे। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। बोले बाबा का पूजन किया अगस्त जी महाराज ने, और जो अगस्त जी ने पूजन किया गद्दी से उतर करके सती जी को संदेह हो गया। क्यों? सती जी ने विचार किया, लगता है पंडित जी को जानते तानते को नहीं, हमारे भोले बाबा के पूजन कर रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा हमारे अच्छे विद्वान हैं। वैसा ना कहीं भोले बाबा पोल पट्टी खोल दें, इसलिए पूजन करके चापलूसी कर रहा है वक्ता। वक्ता के प्रति संदेह किया, पहली गलती। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति की एक गलती क्षमा कर देनी चाहिए, उसे बताना भी नहीं चाहिए कि तुमसे गलती हो गई। पहली गलती इग्नोर करो, क्षमा करो। दूसरी गलती पर उसे वार्निंग दो, समझाओ, शास्त्रीय विधान है ये। पहली गलती क्षमा कर दो, दूसरी गलती पर उसे समझाओ, अब तीसरी गलती पर उसे दंड दो। और यदि दंड नहीं दिया तो वो व्यक्ति उद्दंड हो जाएगा, और उद्दंड का एक ही दंड होता है, मृत्यु दंड। उद्दंड का दंड मृत्यु दंड है। सती महारानी ने 3 गलतियां की हैं, तब शरीर छूटा। पहली गलती कौन सी की है? पहली गलती यहां पर कर दी, जो वक्ता के प्रति संदेह कर दिया। सती को लगा ये पंडित जी कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए कथा तो सुनी नहीं। सती तो कहीं झाड़ी देख रहे, कहीं फुलवाड़ी देख रहे, कहीं क्यारी देख रहे, कथा नहीं सुनी। भोले बाबा ने सुनी, सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा ने कथा सुनी। अब कथा जो संपन्न हुई तो भोले बाबा ने अगस्त जी से कहा, महाराज अपनी दक्षिणा मांग लो। जब हम किसी विद्वान से कुछ सीखते हैं, सुनते हैं, तो बाद में उससे कहते हैं कि आप अपनी दक्षिणा मांग लो। अब लास्ट वाले दिन हमारे ताऊ जी हमसे कहेंगे पंडित जी अपनी दक्षिणा मांग लो, कि देखो क्या मांगे इनसे, जब तो मेरी इच्छा है क्या मांगे, दियो कि नहीं? हाँ कर दो, बताओ तो हाँ नहीं करेंगे, पता नहीं क्या मांगे। इतने लोग भी पंडित हम थोड़े गंगा पारी हैं, चिंता न करो, ज्यादा 2 बीघा के तो इससे ऊपर नहीं। खैर ऐसा कुछ नहीं है, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। असंतोषी दुजा नष्टा, संतोषी पार्थे बाबा सलज्जा गणिका नष्टा लज्जा विना पुरस्त्रिया। असंतोषी ब्राह्मण का नाश हो जाता है। मैं संतोषी ब्राह्मण नहीं हूँ, बड़ा संतोषी हूँ, जो दे देता है वही स्वीकार कर लेता हूँ। और ऐसा नहीं झगड़ा डालना, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन मांगेंगे जरूर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बोले बाबा ने अगस्त जी से कहा, महाराज आपने मुझे कथा सुनाई, बड़े हम प्रभावित हुए आपसे कथा सुन करके हम, तो आप ऐसा करो अपनी दक्षिणा मांग लो। अगस्त जी ने कहा, महाराज दक्षिणा दोगे? बोले हाँ। तो महाराज एक काम करो, दक्षिणा में आप एक वचन दो। बोले क्या? बोले हम लोग अपना आसन बदल लें। दक्षिणा में यही दो कि हम लोग अपना आसन बदल लें। क्या मतलब? बोले अभी हम वक्ता बने कथा सुना रहे थे, अगस्त जी ने कहा, और आप श्रोता बने नीचे बैठे सुन रहे थे। अब आप वक्ता बन जाओ, हम श्रोता बन जाएं, आसन बदल लो। जिनकी कथा मैंने आपको सुनाई है उनकी भक्ति आप मुझे सुना दो। तो बोले बाबा ने वही किया है। क्या किया? बोले गात सुनत रघुपति गुण गाथा, गात सुनत रघुपति गुण गाथा, गात सुनत रघुपति गुण गाथा, गात सुनत रघुपति गुण गाथा। Yeah.
तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बोले कहत सुनत, केवल सुनी नहीं, कहत भी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। बोले बाबा कथा सुनी और अंत में बोले मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, अचले भवन संग दक्ष कुमारी। देखो अभी जब कथा सुनने जा रहे थे तो सती के नाम के आगे कितनी उपमाएं थी? सती के नाम के आगे कितनी उपमाएं थी? बोले संग सती जगजननी भवानी, सती जगत जननी भवानी, अम्बा परम्बा, तमाम उपमाएं थी। और जब कथा के वक्ता के प्रति संदेह किया तो अब सारी उपमाएं खत्म, अब क्या रह गई? बोले मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब केवल दक्ष कुमारी रह गई, केवल दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी का मतलब चालाक बाप की बेटी भोले बाबा के साथ जा रही, केवल इतना रह गई। देखो जो अच्छा काम किया, जब अच्छा काम किया सती ने तो नाम किसका हुआ? सती जी का। बहुत गुड़ शब्द है, जरा ध्यान देना, शब्दों की बारीकता देखना। जब अच्छा काम किया, कथा सुनने जा रही तो नाम किसका हुआ? बोले सती का। और जो गलत काम किया, कथा के प्रति संदेह किया, तो नाम बदनाम किसका हुआ? बोलो भाई, सती का, बाप का। क्या बात है, बहुत सुंदर। नाम बदनाम हुआ बाप का। अभी कथा सुनने गई तो क्या थी? संग सती जगत जननी भवानी, उपमा अपने आप को मिल रही है। और जो गलत काम कर दिया तो नाम किसका बदनाम? बोले दक्ष कुमारी। अब बाप का नाम आ गया। इससे संदेश मिलता है माताओं तुम्हें बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। अच्छा काम करोगी, भले समाज तुम्हारी बड़ाई न करे, लेकिन अगर जरा भी गलत कदम तुमसे उठ गया तो दो खानदान की बेइज्जती हो जाएगी, नाक कट जाएगी। हम लोग अगर कोई गलत काम करें तो महाराज केवल एक खानदान की नाक कटेगी। अगर हम लोग कोई गलत काम करें तो एक खानदान की नाक कटेगी, और माताएं बहनें अगर गलत काम कर दें तो दो खानदानों की नाक कट जाती है, एक मायके पक्ष की और एक ससुराल पक्ष की। हमारे कंधों पर केवल एक वंश की लज्जा का भार है, और माताओं के कंधों पर दो वंशों की लज्जा का भार है। जब विदाई होती है बस यही कमी है, सीटी मार जाता है वो। इस वॉल्यूम के ऊपर वाली जो कुटिया है ना, पीली वाली, इसको कम करो। हाँ, इसे कम करो। हेलो हेलो, नारायण नारायण, हल्की बढ़ाओ। हेलो, मुझे मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, मुझे मस्ताना बना दिया। सब लोगों को अपने अपने पड़ोसी का समय तारी सब लोग भेजिए, और वही से नहीं हाथ ऊपर को करके सब लोग गई सुबह अपनी सुख सी हो गई।
अनजानी हो गई, अपने घर में गिरवर अनजानी हो गई। तुझे समा तुम्हें समा अपना समा बना के तुम अपना परवाना बना दिया, तुम्हें समा बना के परवाना बना दिया। भाई तेरी यारी में दीवाना बना दिया, भाई तेरी यारी में दीवाना बना दिया। सरकार की जय हो। अब भोले बाबा कथा सुन करके चले। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कथा सुन करके जब चले हैं तो मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब केवल दक्ष कुमारी रह गई, चलते चले जा रहे हैं। समय कौन सा है? सती की पहली गलती हो गई। देखो, कथा के वक्ता के प्रति संदेह किया, गलती हो गई। भोले बाबा ने समझाया नहीं, इग्नोर कर दिया, क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, क्षमा कर दिया। अब भोले बाबा चलते चले जा रहे हैं। समय कौन सा है? बोले त्रेता युग का। पहली चौपाई बता रही, एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग का समय है और त्रेता युग में राम जी का अवतार हो चुका है। अवतार नहीं, अवतार के बाद विवाह हो चुका है, और विवाह के बाद वनगमन हो चुका है, और वनगमन के बाद इतने काम और हो चुके हैं। कितने कि गंगा के पार हो चुके थे, गंगा के पार हो चुके थे। श्री दशरथ मरण हो चुका था, गंगा के पार हो चुके थे। गंगा के पार हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था, गंगा के पार हो चुके थे, श्री दशरथ। सुग्रीव मित्रता हीनती, सुग्रीव मित्रता हीनती, पर सीता हरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हीनती। राम जी का वनगमन हो चुका है, दशरथ का मरण हो चुका है, सीता का हरण हो चुका है, सुग्रीव से मित्रता नहीं हुई है। भोले बाबा जब जा रहे हैं अगस्त जी से कथा सुन करके कैलाश पर्वत पर, तो दंडक वन होकर के निकले। दंडक वन नासिक में पड़ता है, बीच से होकर के निकले। तो सब समय तो ही राम ही देखा, राम जी को देखा। राम जी की स्थिति क्या है? सीता जी के हरण के और सुग्रीव की मित्रता से पहले बीच की स्थिति राम जी की क्या है? राम जी की स्थिति यह है कि राम जी लताओं से, पत्तों से, वृक्षों से, सखाओं से सबसे पूछ रहे हैं क्या कि एक गमरा गए मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मृगनयनी सीता को पूछ रहे हैं। देखो, राम जी रो रहे हैं और मृगनयनी सीता को राम जी पूछते किसे? जनक की पुत्री सीता को नहीं पूछ रहे हैं।
इस चौपाई का अर्थ देखें जरा। का भाई को कभी ना बोल, हम कहीं कुछ खोई गो बोले बाबा। यहाँ वो राम जी महाराज किसे पूछते हैं? जनक की पुत्री सीता को नहीं पूछ रहे हैं, लक्ष्मण की भाभी सीता को नहीं पूछ रहे, अपनी पत्नी सीता को नहीं पूछ रहे, या दशरथ की बहू सीता को नहीं पूछ रहे। किसे पूछ रहे हैं? तुम देखी सीता मृग नयनी। क्यों? राम जी जानते अगर हमने पूछ दिया कि तुमने जनक की पुत्री, दशरथ की बहू, हमारी पत्नी, लक्ष्मण की भाभी सीता को देखा हो तो बताओ, सारे पशु पक्षी कहेंगे कि महाराज आपने आग में बिठाया सीता को निकाल ले। क्योंकि मैंने खुद सीता जी से कहा है कि जब लगी करहो निशाचर नासा, जब लगी करहो निशाचर नासा, जब लगी करहो अभिनिमा बासा, तब लगी करहो अभिनिमा। हम ये बात लक्ष्मण को बताना नहीं चाहते। क्यों? लक्ष्मण हो मन मन जाना, लक्ष्मण हो मन मन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, हे कब मृग हो मधुकर सेठी, तुम देखी सीता मृग राम जी सोचते हैं अगर हमने पूछ दिया कि तुमने हमारी पत्नी सीता को देखा हो तो सारी कहानी बिगड़ जाएगी, इसलिए पूछते हैं कि तुम देखी सीता मृग नयनी। अगर उस मृग नयनी सीता को देखा हो तो बताना। कोई उत्तर नहीं मिला। माने राम जी रो रहे हैं, रो रहे हैं ना। बोले बाबा उधर से निकले सती को लेकर के कि संग समय तो और राम ही देखा। राम जी के ऊपर नजर पड़ गई भोले बाबा की, विचार करने लगे प्रणाम करना चाहिए क्योंकि हमारे इष्ट हैं। राम जी अपना इष्ट मानते हैं भगवान शिव को और भगवान शिव अपना इष्ट मानते हैं भगवान राम को। क्योंकि राम जी जब कोई काम करते हैं, लंका पर पुल बांधा तो सबसे पहले क्या किया? बोले लिंग थापी और विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिवलिंग की स्थापना करे तब समुद्र पे पुल बांधा। अब भोले बाबा अपना इष्ट मानते हैं राम जी को। कैसे? एक बार मैया पार्वती ने पूछा भोले बाबा से, भोले बाबा के लिए थाली लगाई, महाराज भोजन करो। तो भोले बाबा ने कहा तुम भी आ जाओ। आजकल के लोग थोड़ी एक थाली में खाना जानते हैं। आजकल देखो भोजन पड़ोसा जाए तो हाँ बैठो सब चलता है, एक ही थाली में खाते। भोले बाबा ने निवेदन किया आओ पार्वती बैठो भोजन करो, थाली दूसरी लगा लो। पार्वती ने कहा नहीं महाराज हमारा तो नियम है। बोले क्या? बोले जब तक मैं विष्णु सहस्त्र नाम का जाप नहीं करती हूँ, पाठ नहीं करती हूँ, तब तक भोजन नहीं करती हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम का जब तक मैं पाठ नहीं करूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी। भोले बाबा ने कहा आओ हम तुम्हें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने की विधि मात्र 1 सेकंड में बता देंगे। 1 सेकंड में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, उसका फल मिल जाएगा तुम्हें। पार्वती दौड़ी दौड़ी आई, महाराज बताओ। भोले बाबा ने कहा एक बार तुम राम कह दो, एक बार राम कह दो, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का पूरा फल मिलेगा। गारंटी इस बात की है। और मैं नहीं कहता हूं, राम रक्षा स्तोत्र का अंतिम मंत्र, राम रक्षा स्तोत्र का अंतिम मंत्र है क्या? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। है ना? बोलो भाई। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, हजारों नामों के बराबर एक नाम है क्या? बोले राम नाम बरानने। तो भोले बाबा राम नाम को इतनी महिमा देते हैं और राम जी भोले बाबा को इतनी महिमा प्रदान करते हैं। दोनों महिमा मंडित हैं, दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर एक दूसरे के पूरक हैं। भोले बाबा राम जी ने समुद्र पर पुल बांधा, शिवलिंग की स्थापना करी, नाम रखा गया रामेश्वर।
उस शिवलिंग का नाम है रामेश्वर, जिसे हम सेतुबंध रामेश्वर के नाम से जानते हैं। विद्वानों ने नाम रखा रामेश्वर। तो वहां पर संत लोग इकट्ठे थे, भक्त लोग इकट्ठे थे। राम जी से कहा प्रभु एक काम करो, नाम तो आपने रामेश्वर रख दिया, अब जरा रामेश्वर का अर्थ बता दो, रामेश्वर का अर्थ क्या होगा, रामेश्वर माने क्या होगा। राम जी ने कहा स्पष्ट अर्थ है क्या, बोले रामस्य ईश्वर अस्य सह रामेश्वर, राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। व्याकरण की दृष्टि से रामस्य ईश्वरा अस्य सा रामेश्वरा, राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। बोले बाबा प्रकट हो गए, अरे प्रभु राघव आपका व्याकरण शुद्ध नहीं है, व्याकरण ठीक से नहीं पढ़ा तुमने। राम जी ने प्रणाम किया, कहो महाराज क्या गलती हो गई। बोले गलती पूरी पूरी गलती है, व्याकरण तुम क्या जानो। अरे व्याकरण तो हम जानते हैं, क्योंकि व्याकरण के 14 सूत्र कहां से निकले। व्याकरण के 14 सूत्र जो हैं भगवान शिव के डमरू से निकले हैं, भगवान शिव के डमरू से निकले हैं, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। व्याकरण के 14 सूत्र होते हैं। तो बोले बाबा ने कहा ये 14 सूत्र तो हमने प्रकट किए अपने डमरू से, इन्हें माहेश्वर सूत्र। तो व्याकरण के तो विशेषज्ञ हम हुए, तुम क्या जानो व्याकरण। तो बोले महाराज आप अर्थ कर दो रामेश्वर का। बोले बाबा ने कहा सुनो, बोले बाबा ने क्या किया, बोले बाबा ने उसका समास बदल दिया। राम जी कह रहे रामस्य ईश्वरा अस्य रामेश्वरा, बोले बाबा ने कहा ना। बोले फिर, बोले राम ईश्वरा अस्य, राम ईश्वरा अस्य रामेश्वरा, राम ही जिनका ईश्वर है वो रामेश्वर है। राम कहते राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। बोले बाबा कहते नहीं, राम जिनका ईश्वर है वो रामेश्वर है। मतलब एक दूसरे के दोनों पूरक बने हुए। तो भगवान शिव ने राम जी को देखा, विचार किया लाओ प्रणाम करने। फिर विचार किया अगर मैंने प्रणाम किया तो मामला सब बिगड़ जाएगा। क्यों, अभी इन्हीं की कथा हो रही थी तो सती को संदेह, और अगर कहीं इनके ऊपर संदेह हो गया राम जी के प्रति तो मरणाए कल्पते, मृत्यु निश्चित हो जाएगी। लेकिन मन नहीं माना, सती जी की नजर बचा करके हाथ जोड़ करके जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोजन साधन, अस कही चलो मनोजन साधन। भोले बाबा ने हाथ जोड़े, जय सच्चिदानंद भगवान की, इतना कह करके हाथ जोड़े, सिर झुकाया, उसे झुका करके आगे चल दिए। सती जी को नजर पड़ी, सती जी ने विचार किया जी का सभी देवता तो मिलकर के हमारे भोले बाबा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि महान चासव सदेवा अस्सा महादेवा, सभी देवता तो केवल देव हैं, हमारे भोले बाबा तो महादेव है। और इतने नहीं, शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा, अतिन न पशुतहि अकीन परनामा, अकहि सच्चिदानंद परधामा। महाराज सभी देवता तो मिलकर के हमारे भोले बाबा को प्रणाम कर रहे हैं, और इन भोले बाबा ने राजा के छोटे छोटे लड़कों को प्रणाम क्यों किया। तीनों ने पशुतहि कीन प्रणाम, इन्होंने प्रणाम क्यों किया। भोले बाबा के पास पहुंचे, मैया सती महाराज एक बात बताओ, आपने इन छोटे छोटे राजा के लड़कों को प्रणाम क्यों किया, ये कौन है। भोले बाबा ने कहा सती ये राजा के लड़के नहीं है। बोले कौन है। बोले सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि महामुनि धीरा। ये साधारण नहीं, ये हमारे इष्ट देव हैं। आपने इनको सच्चिदानंद कहा। बोले हाँ महाराज जी को ये सच्चिदानंद है। कई सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलो मनोजन सावन। भोले बाबा ने सच्चिदानंद से संबोधित किया राम जी को। सती जी ने विचार किया महाराज ये सच्चिदानंद तो हो नहीं सकते, क्योंकि सच्चिदानंद का तो अर्थ ही अलग है। सतगण चितगण आनंद बराबर सच्चिदानंद।
सत माने जो घटता बढ़ता न हो, जो कभी घटता बढ़ता नहीं है वो सत्य है। अगर घट जाए तो सत्य कहाँ रहा, बढ़ जाए तो सत्य कहाँ रहा। जो हर स्थिति में एक जैसा रहे उसको कहते हैं सत्य। हर स्थिति में एक जैसा रहे वो सत्य होता है। तो महाराज ये सत्य तो है नहीं, क्योंकि इनको हमने राजा दशरथ के आंगन में घुटनों के बल चलते देखा है, आज ये जवान हो गए तो घटते बढ़ते हैं, तो सत्य तो ये है नहीं। चित्त माने चैतन्य, चैतन्य माने जानकार, जानकार माने जानने वाला, जानने वाले भी ये नहीं है, चैतन्य भी नहीं है। तो अगर जानकार होते तो इनको पता होता हमारी सीता का हरण रावण ने कर दिया, तो रावण को मार डालते, सीता को ले आते। ये चैतन्य भी नहीं, चित्त भी नहीं। और महाराज आनंद तो कहीं छू करके नहीं निकल गया, क्योंकि आनंद जिसको जो आनंदमय होता है वो रोता थोड़ी ना है। अब ये तो आंसू बहा रहे हैं, सीता के वियोग में रो रहे हैं, तो ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते। सती को राम के प्रति संदेह हो गया, महाराज बताइए कौन है। महाराज ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते हैं। बोले बाबा ने समझ गए कि सती को संदेह हो गया, अब समझाया है। राम की कथा के प्रति संदेह किया तब समझाया नहीं, पहली गलती माफ कर दी और अब दूसरी गलती करने जा रही है सती। राम के प्रति संदेह किया तो समझाया है, सती संदेह मत करो, ये हमारे ब्रह्मा है, भगवान है, बहुत समझाया। सती के समझ में नहीं आया। बोले बाबा ने कहा तो फिर एक काम करो। क्या? बोले जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करो सो जतन विवेक विचारी, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाई परीक्षा ले हो। एक काम करो सती, बहुत समझाने का प्रयास किया, अंत में कहने लगा, भोले बाबा कहने लगे, जब बहुत कुछ समझाया सती के समझ में नहीं आया तो कहने लगे कि हुई है सोई जो राम रचिरा। देखो हम लोगों को पहले भरसक प्रयास करना चाहिए, किसी कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करो, पूरी ताकत लगा करके पूरी तन्मयता से काम करो, और फिर भी न हो सके तो फिर दैव पर छोड़ दो कि अब भगवान करेंगे वो होगा। ऐसा नहीं हाथ पांव चलाना बंद कर दो, थाली भोजन की आ गई सामने रखी है, अब भगवान के भरोसे बैठे कि भगवान की कृपा होगी तो ग्रास टूट के अपने आप मुंह में चला जाएगा। क्या जाएगा? बोलो जाएगा? नहीं जाएगा। इसीलिए तो कहा गया है कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, है या कर्मणः चाहते जंतु कर्म नहीं भी लेते, अथवा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म करना चाहिए। तो भोले बाबा ने पहले तो भरसक प्रयास किया सती को समझाने का, खूब समझाया और नहीं समझ में आया, तब अंत में कह दिया कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब कहा है सती से कहा, सती का एक काम करो। बोले क्या? बोले जैसे जाए मोह भ्रम भारी, अब करहु जतन विवेक विचारी। सती अपना विवेक लगा करके काम कर लेना। देखो भगवान को पहचानने के दो तरीके, दो रास्ते हैं। भगवान को पहचानने के दो रास्ते हैं। क्या? एक तो जो भगवान के बारे में जानता हो उस पर विश्वास कर लो, मतलब जो गुरु वगैरह जो गुरु किए हैं आपने उनके वचनों पर विश्वास कर लो तो परमात्मा को वो तुम्हें मिला देंगे। बोलो मिलाएंगे कि नहीं? गुरुदेव के वचनों पर चरणों पर विश्वास अगर तुमने कर लिया तो वो भगवान से तुम्हें मिला देंगे। एक तो विश्वास भगवान को प्राप्त करने का तरीका है, और दूसरा अगर विश्वास नहीं है तो अपनी बुद्धि लगा लो। भाई अपनी बुद्धि से भी पहचाना जा सकता है। सती से कहा विश्वास को तो तुम छोड़ के जा रही हो, भगवान शिव क्या है? बोले भवानी शंकरो वंदे। रामचरित मानस के बालकांड के दूसरे श्लोक में दूसरा श्लोक है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैया पार्वती कौन? बोले श्रद्धा, और भगवान शिव विश्वास है। इसलिए सती जी से भोले बाबा कहते हैं, बोल सती तुम विश्वास को तो छोड़ के जा रही हो, विश्वास पर विश्वास तुम्हें आया नहीं।
इसलिए अब क्या करना है, बोले करो सुजतन विवेक। अब अपनी बुद्धि लगा लेना, विश्वास का तो तुमने साथ छोड़ दिया, अब बुद्धि लगा लेना। सती ने न तो विश्वास पर विश्वास किया न बुद्धि लगाई, किया क्या है, बोले पुनि पुनि हृदय विचार करी, बुद्धि नहीं लगाई, पुनि पुनि हृदय विचार कर और धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंतति जही आवत नरभूप। हृदय में विचार किया, विचार करके सती जी को ये विचार आया कि सीता का वेश बना लो, ये सीता के वियोग में दुखी हैं, अगर ये ब्रह्म है तो हमें पहचान लेंगे सती हैं, और अगर ये राजा के लड़के हैं तो हम ही को सीता बांध करके घर ले जाएंगे। बुद्धि नहीं लगाई, विचार किया हृदय में, पूरी पूरी हृदय विचार कर। सती ने बिल्कुल सीता जैसा वेश बनाया, वही कपड़े, वैसे चलने का तरीका, वही लंबाई, वही रंग, वही चितवन, वही बोलने का तरीका, सब बिल्कुल वैसे बना लिया। लेकिन एक गलती कर दी, इसलिए पहचान हो गई। माताओं शिक्षा लो यहां पर, ये तुम्हारे मतलब की बात। सती ने सीता का भेष बना लिया, सीता जैसे कपड़े पहन लिए, सीता जैसा रंग ले लिया, सीता जैसी लंबाई ले ली, सीता जैसा शरीर बना लिया, सीता जैसी चितवन कर ली, सब सीता जैसा कर लिया। लेकिन एक गलती कर ली, इसलिए पकड़ी गई। वो गलती क्या है मालूम, सीता जी आगे हुई चली पंथ ही, जिस रास्ते से राम आ रहे हैं उसी रास्ते पर आगे आगे चल रही है। राम जी ने देखा, मुस्कुराए, धन्य है मैया, रूप तो इतना बढ़िया बनाया, रंग इतना बढ़िया बनाया, कपड़े इतने अच्छे बनाए कि हम भी चक्कर में पड़ गए कि ओरिजिनल तुम हो कि ओरिजिनल आग में बैठी हो कि ओरिजिनल लंका में गई है। लेकिन मैया अगर एक गलती न तुमने की होती तो हम तुम्ही को सीता मान लेते। वो गलती क्या है, बोले आगे आज तक हमारी किशोरी जी हमसे आगे आगे नहीं चली और तुम मेरे आगे चल रही हो, बस यही गलती है। पत्नी को कभी भी पति के आगे चलना नहीं चाहिए, अब पत्नी को ही नहीं, हम लोगों को किसी भी सम्मानित व्यक्ति के आगे चलना नहीं चाहिए, चाहे वो पति हो, चाहे वो बड़ा भाई हो, चाहे गुरु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मास्टर, कोई हो। अगर हमसे सम्मानित है, अगर हमसे उम्र में बड़ा है तो हम लोगों को उसके आगे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसका अपमान होता है। हम लोगों में ये शिक्षा नहीं है, माताओं में ये व्यवस्था है। माताएं इस नियम को खूब अपनाती हैं, हाँ फॉलो करती हैं। अगर साथ साथ में दो माताएं जा रही हो तो बताना नहीं पड़ेगा कि कौन सी देवरानी है, कौन सी जिठानी है। जिठानी देवरानी की हिम्मत नहीं जो जिठानी से आगे चल जाए। चलती है तो यही ऐसे करो, नहीं चलती होगी ना। तो देवरानी जिठानी आगे पीछे, हाँ देवरानी पीछे चलेगी, जिठानी आगे चलेगी, सास पीछे चलेगी, बहू आगे चलेगी। कहती हाँ मम्मी हमारी कह रही हाँ ऐसा ही है, तुम काय को बुराई करती, तुम्हारी तो बहू ऐसी नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। देखो अगर किसी की बहू आगे चल रही हो तो यहाँ हाँ मत कर देना। ये संजय घर में क्लास नहीं थी, खूब जट करिए हमारी बुराई करिए, दांत पीस पीस तुम्हारे ऊपर इसलिए कभी भी अपने सम्मानित व्यक्ति के आगे नहीं चलना चाहिए। राम जी ने कहा बस भैया तुमने यही गलती कर दी, यहीं पर तुम्हारी पकड़ हो गई। अब जाकर के सती आगे बैठ गई, लक्ष्मण निकले उधर से। लक्ष्मण ने कहा भैया, बोले हाँ, बोले मिली गई, बोले कहाँ, बोले जी बैठी। अब राम जी आए और राम जी ने क्या किया, बोले बाबा के पास में, सती जी के पास में हाथ जोड़े, सिर झुकाए। क्यों कि आए प्रेम से प्रणाम किया और बचना व्रतशील सुसारे, प्रणाम किया। प्रणाम किया, आए प्रेम से प्रणाम किया।
अमृतशील सुसाजे हैं बसना अमृतशील। क्या बोले? अरे हे शिवे यहाँ क्या करती हो, हे शिवे यहाँ क्या करती हो, अरे कैलाशी कहाँ विराज हैं। राम जी आए मैया जानकी के पास, सती जी के पास में आए, हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम किया। लक्ष्मण ने देखा, हे भगवान, ये मर्यादा पुरुषोत्तम देखो, ये मर्यादा पुरुषोत्तम। खैर अभी तो यहाँ बताएं किसको, यहाँ तो कोई है नहीं। 14 वर्षों के बाद जब अयोध्या जाएंगे ना, एक एक बच्चे को बताएंगे कि थोड़ी देर के लिए मैया नाराज होके कहीं चली गई, और जब मिले तो भैया राम ने उनके पांव छुए, भाभी के पांव छुए, क्योंकि लक्ष्मण नहीं जानते, लक्ष्मण हुई उम्र में ना जाना जो कछु चरित रचा। हाँ, भगवान जो करते वो लक्ष्मण को भी नहीं बताते हैं, इसलिए लक्ष्मण जानते कि भाभी मिल गई। तो राम जी ने जो झुक करके प्रणाम किया, अब सती जी कांप गई, लगता है हमारी पहचान हो गई, हमारी पहचान हो गई। अब भागी उठ करके, जो भागी तो सामने देखा राम लक्ष्मण दोनों लोग खड़े, विचार किया पीछे से भाग जाए, तो पीछे से भागने का विचार किया। जिन सीता जी को ढूंढ रहे वो सीता जी लक्ष्मण राम तीनों लोग खड़े, विचार किया बाई तरफ से भाग जाए, हजारों देवता जिनकी स्तुति कर रहे ऐसे प्रभु राम खड़े हैं। दाहिनी तरफ भागने का विचार किया तो हजारों देवियां जिनकी आरती गा रही हैं ऐसे प्रभु राम करे। जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, असे वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जहाँ देखती है वहां राम जी दिखाई पड़ते हैं। अब डर गई, हृदय कंपतन सुधि कछुनाई, नयन मूंदी बैठी मगमाई। आंखें बंद कर ली, डर गई, बैठ गई। अब एक बात बताएं, चोर जब चोरी करता हुआ मौके पे पकड़ा जाता है ना, तो चोर ये सोचता है जमीन फटे हुआ में घुस जाए, हमें कुछ देख न पावे। काय किया ऐसा होता कि नहीं? चोर जब चोरी करता हुआ मौके पे पकड़ा जाता है तो वो यही सोचता है कि जमीन फटे, हम इसमें घुस जाए, में कोई देख न पाए। आप लोग सोचते हो कि पंडित जी का बहुत एक्सपीरियंस बड़ा है तो चोरी वोरी करते रहेगा। नहीं भैया, हमने चोरी वोरी कभी नहीं की, क्योंकि चोरी करने की उम्र में स्कूल में थे और स्कूल से आए कथाबाज की शुरू कर दी। चोरी करने का नंबर ही कहाँ है। हाँ, एक चोरी तो कर लेते हैं आज भी, एक चोरी आज भी कर लेते हैं, वो भी करते हैं गद्दी पर बैठ कर। हाँ, झूठ नहीं कहेंगे, गद्दी पर बैठ करके आज भी हम चोरी कर लेते हैं। किस बात की? अगर श्रोता बढ़िया नहीं है तो कथा की चोरी हम आज भी कर लेते हैं। 2 मिनट में कथा इकट्ठी, सियावर रामचंद्र की जय। अगर सुनने वाला बढ़िया नहीं है तो एक घंटे में कथा सब इकट्ठी, चलो हो गई कथा। अगर सुनने वाला कोई बढ़िया है तो कहो एक एक प्रसंग पर एक एक पूरा दिन निकाल दें। अगर सुनने वाला कोई बढ़िया है तो, जैसे यहाँ सुनते हैं लोग बड़े मन से, यहाँ मन करता है कि शब्दों का और पारावार बा। तो सती महारानी ने आंखें बंद की और आंख बंद करके बैठ गई, नयन मूंदी बैठी मगमाही। अब राम जी ने विचार किया कि मैया बहुत परेशान हो जाएगी, इसलिए राम जी ने क्या किया, थोड़ा बस मुस्कुरा दिया। और जो मुस्कुराए राम जी, सती जी ने दोबारा आंखों को खोल करके देखा, बहुरी बिलो क्यों नयन उघारी, अब कछु नदी की तुम्हारी, नयन उघारी, कछु नदी की तुम्हारी।
त्रिलोके नैन उभारी कछु न देखिता दक्ष कुमारी। दोबारा आंखों को खोल करके देखा, वहां पर न तो राम जी हैं, न लक्ष्मण है, न सीता है, कोई नहीं है। अब राम जी की माया को प्रणाम किया, सती जी महारानी चल गई। भोले बाबा के पास जाकर के पहुंची। अब भोले बाबा ने देखा, मुस्कुरा करके पूछा, गई समीप महेश तव और हंस पहुंची कुशलात, अलीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा ने कहा, कहो सती परीक्षा करी आई? सती जी आधा सत्य आधा झूठ बोल गई। क्या बोली? बोले कछु न परीक्षा अलीन गुसाई। सती सत्य बोली, परीक्षा ली नहीं सती ने। अरे परीक्षा तो ऐसे ली कि महाराज हल्का फुल्का कोई विद्यार्थी होता तो फेल ही हो जाता। लेने गई परीक्षा, खुद की परीक्षा देकर के चली आई। भोले बाबा ने विचार किया कि सती परीक्षा करने जाए, परीक्षा न करें, ये तो हो ही नहीं सकता है। भोले बाबा ने आंखें बंद की और पूछ दिया, फिर तुम गई क्या करने? परीक्षा नहीं की तो क्या किया? बोले कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई, मैंने तुम्हारी तरह उनको प्रणाम किया। अब सती की तीसरी गलती है। मैंने आपसे कहा था तीसरी गलती पर दंड देना चाहिए। पहली गलती क्षमा करो, दूसरी पर समझा, तीसरी पर गलती दो, दंड दो। सती की पहली गलती कथा के प्रति संदेह किया, अगस्त जी की पहली गलती। दूसरी गलती भोले बाबा ने समझाया, राम का परिचय दिया, नहीं माना। तीसरी गलती अब कर दी है कि पति से झूठ बोल दिया है, भोले बाबा से झूठ बोला है। अब सती को दंड मिलेगा तीसरी गलती पर। तो भोले बाबा ने विचार किया कि सती परीक्षा करने जाए, परीक्षा न करें, ये तो हो नहीं सकता है। अब देखें किया क्या। तो भोले बाबा ने क्या किया है, तब शंकर देखो धरी राधा, तब शंकर देखो धरी राधा, सती भोले बाबा ने ध्यान करके देखा, सती ने सीता का वेश बनाया है। अरे राम राम, बड़ा गजब हो गया। अब क्या करें? देखो पति पत्नी के बीच में कपट नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी ने एक सोरठा लिखा है यहीं पर। तुलसीदास जी ने एक सोरठा लिखा है, बड़ा बढ़िया। क्या सोरठा है? बोले चलो पैसरी से बिकाए और देगा, बोलो 50 रुपए लीटर कोई पानी खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। लेकिन वही पानी अगर दूध में मिला दिया जाए तो महाराज 49 में बिकेगा, पूरा 50 रुपए लीटर बिकेगा। जब पैसरी से बिकाए, पानी दूध की कीमत में बिकता है। जब पानी जाता है दूध से मिलने के लिए तो दूध कहता है कि मित्र जाओ, आज से मैंने अपना रंग, अपनी कीमत और अपनी इज्जत तुम्हें प्रदान की है। आराम से बैठ के जाओ भाई सभी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। रुपए सरिस बिकाए, दूध पानी जो है दूध की कीमत से बिकता है, क्योंकि जब मिलने जाता है तो दूध कहता है मित्र पानी, मैंने आज से तुम्हें अपनी कीमत दी, अपना रंग दिया, अपनी इज्जत दी है। अलग अलग कर दे, अलग कर सकता है कोई? दूध पानी को एक में मिलाने के बाद अलग नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति को कहते हैं कि कर्तव्य विमूढ़। जब हमारे सामने ये स्थिति आ जाए, कोई प्रश्न का उत्तर हम न निकाल पाए, क्या करें क्या न करें, इस स्थिति को कहते हैं किं कर्तव्य विमूढ़ता। और जब हम किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, प्रश्न का उत्तर न निकल पाए, तो एक उपाय मैं बता देता हूं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुमको तुरंत मिलेगा। वो उपाय क्या है? बोले आप अपने गुरुदेव का ध्यान करो, आप अपने गुरुदेव का ध्यान करो, तुरंत आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। भोले बाबा ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया। भोले बाबा के गुरु कौन है?
राम जी सेवक स्वामी सखास्य पिय के। राम जी भगवान शिव के गुरु हैं और भगवान शिव राम जी के गुरु हैं कि नहीं, एक दूसरे के पूरक। अभी हमने बताया। तो भोले बाबा ने राम जी का स्मरण किया है, अपने गुरुदेव का ध्यान किया है। तो सुमिरत राम हृदय अस आवा, तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा। जो शिव जी ने राम जी का ध्यान किया तो सुमिरत राम हृदय अस आवा, हृदय में एकदम आवाज आई क्या कि यही तन भेंट सते मोहि नाहि, यही तन भेंट सते मोहि नाहि, शिव शंकर कपूर मन माहि, शिव शंकर कपूर मन भोले बाबा ने संकल्प कर लिया, दोनों भुजाएं ऊपर को उठाई, ऐसे छल छद्म कलेवर का परिवर्तन विधान रचाऊंगा, और रहना है जब तक सती वेश और माता का भाव निभाऊंगा। भोले बाबा ने संकल्प किया कि आज से मैं सती को पत्नी नहीं मां मानूंगा। देवताओं ने पुष्पों की बरसात की। सती जी ने पूछा, भोले बाबा एक बात बताओ, ये देवता खुश क्यों हो रहे, काय को पुष्पों की बरसात कर रहे? फिर से बोली पूछ रहे हैं। तो भोले बाबा ने बताया कुछ नहीं। वर्णत पंत विविधि इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, कैलाश पर्वत पर जाकर के भोले बाबा पहुंचे हैं। यहाँ भोले बाबा ने विचार किया, अगर मैं जागृत अवस्था में रहा तो हमारा संकल्प विकल्प हो सकता है, संकल्प टूट सकता है, क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसः कर्षति, बड़े बड़े विद्वानों को आकर्षित कर लेती हैं। तो भोले बाबा ने विचार किया, मैं जागृत अवस्था में रहूंगा नहीं। भोले बाबा ने क्या किया, बोले शंकर सहज स्वरूप समारा और लागी समाधि अखंड अपारा, समाधि लगा गए। और 1-2 वर्ष नहीं महाराज, बीते संवत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्षों के बाद में भोले बाबा ने समाधि खोली। सती जी को पता लगा, सती जी ने आकर के प्रणाम किया, भोले बाबा से कहा, महाराज मुझे अब राम कथा सुनाओ। तो भोले बाबा ने जब राम कथा सुनानी शुरू की है, उसी समय दक्ष ने यज्ञ किया है। यज्ञ में सब देवी देवता जा रहे हैं। सती जी ने पूछते, महाराज ये देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे बाप के यहाँ। क्यों? बोले यज्ञ में। तो पिता यज्ञ सुनकर चुहरसानी बड़ी खुश हो गई। तो महाराज हम भी चले? बोले ना। क्यों? तब बताया है कि एक बार ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहु करत अपमाना, हमें बुलाया नहीं, इसलिए बगैर बुलाए जाने नहीं चाहिए। तो सती ने कहा, महाराज आप भले ही न जाओ लेकिन मुझे तो जाना चाहिए। भोले बाबा ने बहुत समझाया। गुनिज बोले, जो जाओ भवानी राय नसील सने अनकानी, बगैर बुलाए जाना नहीं चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु तो गुरु के यहाँ जाइए, बिन बोलन सदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। बहुत समझाने का प्रयास किया, सती मानी नहीं। अंत में सती जी को भेज दिया। जतन कीन शिव बार बहु राही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब पिता कीन त्रिपुरारी, विदा कर दिया। और वही हुआ, सती जी महारानी यज्ञशाला में जाकर के पहुंची। भोले बाबा का अपमान देखा है तो सती जी ने वहां पर अपना शरीर त्याग दिया है। बोले सती महारानी की जय हो। सती ने शरीर त्याग दिया। भोले बाबा को सूचना मालूम हुई। भोले बाबा ने वीरभद्र के द्वारा यज्ञ विध्वंस करा दिया। पुनः भोले बाबा ने ही जाकर के दक्ष को जीवित करके बकरे का सिर लगा करके यज्ञ संपन्न किया। सती का दूसरा जन्म राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में होता है। यहाँ पर सती ने तपस्या कर, पार्वती ने तपस्या करके परम संपन्न कुमारी जन्म कोटि लग रगर हमारी। इस कथा को मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है, बड़ी जल्दी कर दी है। अब करें क्या भाई, 5:30 6:30 बजने वाला और कायदे में हमें है? हाँ, अब कृष्ण जन्म की कथा भी करानी है। और पहली बात तो भी कथा चल रही तीसरे स्कंद में।
कथा चल रही है तीसरे स्कंद में। अब कृष्ण जन्म होता है 10वें स्कंद में। अब बताओ अभी लगभग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6-7 स्कंद अभी बाकी है। तो उनको भी सूक्ष्म रूप में छूते हुए चलेंगे और कृष्ण जन्म में प्रवेश लेंगे, क्योंकि सारी कथाएं तो विस्तृत नहीं हो सकती 7 दिन में, हो सकती है। एक काम करिए, क्या पूर्वदोष धर्मशीलस्य, अब मुझे एक वंश की कथा सुनाओ। यथेष्ट धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तमा तत्रासेनावतीर्णस्य विष्णुवीर्याणि संसनः। महाराज मुझे यदुवंश का वर्णन सुनाओ।